महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। दर्शन ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ब्रांड शोरूम, महादेवा रोड, सिवान। भाजपा एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सूबे में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए और तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी युवा है और बिहार को नई दिशा और दशा देंगे। आपको बता दें कि भाजपा एमएलसी टुन्ना जी पांडे लगातार चर्चाओं में रहते हैं। वे अपने ही पार्टी के नेताओं पे, अपने ही दल के नेताओं पे कटाक्ष करते रहते हैं और सच से रूबरू कराते हैं। आज एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिवान के 8 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए। आइए सुनते हैं टुन्ना जी पांडे ने क्या कहा। के लिए बधाई हो महागठबंधन को और हमारे छोटे भाई को भी उनकी जीत हो। आज उनका नॉमिनेशन होने जा रहा है। जी, वो सिवान आ रहा है। जी। इस अवसर पर क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है। इसमें अवसर क्या, बहुत खुशी की बात है। हम दुआ करेंगे कि भाई वो चुनाव जीतें, महागठबंधन की सारे प्रत्याशी, 8 के 8 प्रत्याशी जीते सिवान में। अब आपका स्टैंड क्या है? ये स्टैंड ही होगा ना, महागठबंधन को जीतना है। देश राज्य में नवयुवक मुख्यमंत्री बनाना है। देश का जो विकास, राज्य का, बिहार राज्य का जो विकास कर सके, जोश खरोश के साथ विकास कर सके, वैसे मुख्यमंत्री को बनाना है। वैसे मुख्यमंत्री को नहीं बनाना है जो 15 साल तक बिहार के सत्यानाश कर दिए। लेकिन टुन्ना जी, आप भाजपा के एमएलसी हैं और आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, कुछ हजम नहीं हो रहा है। देखिए, पार्टी हमको, आप जितना बार बाइक लिए होंगे, हर बाइक में हमने कभी किसी पार्टी की बुराई नहीं किया है। हम एमएलसी हैं, हमको माले के लोग भी वोट देते हैं, आरजेडी के वोट लोग देते हैं, भाजपा के वोट लोग देते हैं, भाजपा जदयू के लोग वोट देते हैं। हम पार्टी की कभी शिकायत नहीं किए हैं, हमेशा व्यक्ति विशेष की शिकायत किए हैं। हमारे एक सूत्री कार्यक्रम है, नीतीश कुमार हटाओ और बिहार बचाओ। अगर माननीय तेजस्वी जी आएंगे, बिहार में कल कारखाना लगेगा, शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, आप स्वास्थ्य का व्यवस्था सुधरेगी। हम स्वास्थ्य की स्थिति आपको बता रहे हैं प्रूफ के साथ। 19 तारीख को आप नोट कर लीजिए, 19 और 20 हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को अपने मोबाइल से, जिनसे दिन में 2 वाली बात होती थी, हमने उनको 50 बार फोन किया, उन्होंने हमारा फोन रिसीव तक नहीं किया। आप ये बात को जोड़ लीजिए कि जब हमारे जैसे एमएलसी जो कहीं एकदम निधड़क पहुंच जाता है, चाहे कोई डीजीपी हो या चाहे कोई अफसर हो, और हमारे जैसे मैंने एमएलसी का जब वो फोन स्वास्थ्य मंत्री नहीं उठा रहे हैं, आम जनता को क्या पूछते होंगे? सो बोलिए, ये सरकार रहने ना रहने से क्या फायदा? हम बिहार के वासी हैं, सिवान के वासी हैं। हमको सिवान की विकास चाहिए और कि नीतीश कुमार के विकास चाहिए? हमको सिवान की विकास के विषय में सोचना है। सिवान के सपूत हैं, जनता हमारी मालिक है, जनता हमको वोट देकर जिताइए। नीतीश कौन होता है मालिक हमारा वोट देकर जिताने वाला? भाई, जैसे हम है वैसे वो है। नीतीश तो इतना डरपोक आदमी है, वो चुनाव लड़बे नहीं करता है। अभी देखिए, चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको हम तो कहते हैं चैलेंज करके कि चुनाव लड़के जीत के दिखा दें नीतीश कुमार जी, बड़ा मर्द हैं। तो हम 2 बार चुनाव जीते हैं सरकार के अगेंस्ट में। 2014 भी सरकार के अगेंस्ट में जीते, 2015 भी सरकार के अगेंस्ट में जीते। तो अब हमारे में बहुत अंतर है। लेकिन टुन्ना जी, आप भाजपा के हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अरे भाई, करेगी तो क्या करेगी? हमको फांसी दे देगी पार्टी? पार्टी में हमारा जन्म हुआ है क्या? हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, सिवान की जनता हमको जिता कर भेजी है। हम किसी पार्टी में रहेंगे, निर्दलीय जीत कर जाते रहेंगे। पार्टी कोई हमारा माई बाप है? अब पार्टी क्या चीज़ होता है जी? पार्टी क्या चीज़ होता है? हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले नेता नहीं हैं। हम तो हमेशा पार्टी का विरोध किए हैं जो गलत किया है। हम लोग 3.25 लाख ब्राह्मण हैं पूरे बिहार में, सिवान जिला में 3.25 लाख ब्राह्मणों के साथ एनडीए ने ठगा है। माननीय डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के साथ उन्होंने धोखा दिया है। महागठबंधन तो हम लोगों के सीना चौड़ा कर दिया है सिवान में। हम तो 3.25 लाख ब्राह्मणों से अनुरोध करेंगे, आप महागठबंधन को वोट दीजिए और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। ये हम पूरे ब्राह्मणों से आह्वान करेंगे। जिसको आप लोग ब्राह्मण विरोधी पार्टी कहते थे, वो पार्टी ब्राह्मणों का मान सम्मान रखा सिवान में। नहीं तो सिवान में जिसको आप ब्राह्मण का हित का पार्टी कहते थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया। किनको कहेंगे सो बताइए? इस बार एनडीए में देखा जा रहा है कि कई दिग्गज लोगों को टिकट काट दिया गया, सारे लोग निर्दलीय मैदान में आ गए। आप खुद देख रहे हैं ना, एनडीए में कल 9 नेता को निष्कासित तो करिए दिया लोग। कल 9 नेता के लोग किया, अभी सिवान में करे लो ना। सिवान में कितना लोगों करेगा लोग? देखिए, वो पार्टी जो हो गई है ना, सिर्फ पिछ लोगों की पार्टी हो गई है। ये कहा जाए कि एनडीए बिखराव कगार पे है। देखिए, एनडीए में कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व के नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जैसे मंगल पांडे, जैसे सुशील मोदी, जैसे नीतीश कुमार। ये सब चुनाव नहीं लड़ता है सब। ये सब खाली जनता को बरगलाता है, नेता को अपने पीछे घुमाता है। जो तो इसमें का हम नेता है नहीं, जनता हमको जिताई है। अगर हिम्मत है मंगल पांडे में, हिम्मत है सुशील मोदी में, हिम्मत है नीतीश कुमार में, चुनाव लड़े सिवान से। कई विधानसभा से चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने, वो सब झूठो बोलता है रहता है।
दलित को बांट दिया, महादलित को बांट दिया, अगड़ों को जात दिया, पिछड़ों को बांट दिया, जात पात का सब खाली राजनीति किया। और उसे क्या करता है वो लोग? कौन सा विकास किया? सो बताइए। हमारे चीनी मिल कबाड़ी के भाव में बेच दिया सब। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, और सीधे सिवान की जनता को आपके द्वारा अनुरोध और आग्रह कर रहा हूं, जिस दिन माननीय तेजस्वी सरकार बनेगी उसी दिन सिवान में 2 चीनी मिल की स्थापना होगी, एकदम नया। पुराने चीनी मिल तो कबाड़ी के भाव में उसने बेच दिया, और हमारे पूरे बिहार में हर जिला में कर कारखाना लगना चालू हो जाएगा। और हमारे बिहारी मजदूर जो बाहर से रोते बिलखते आए, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में हम रख नहीं सकते, इन लोगों को रखने का जगह नहीं है, तो वैसे सरकार को भी हम लोग रखने की जरूरत नहीं है। वैसे सरकार को बिहार की जनता उखाड़ फेंके, यही बिहार की हित में होगा। जी, जब आपके भाई को आरजेडी में शामिल कराया गया था, तभी से एनडीए के कई नेताओं का ये कहना था कि सुनील पांडे जी आरजेडी में जाएंगे। देखिए, हम नहीं, हमको 2014 से सारे नेता कहते हैं कि हम शहाबुद्दीन के खास आदमी हैं। शहाबुद्दीन साहब के भाषा हमेशा बोलते रहते हैं। ये तो 2014 से उससे बोलता रहता है, तो हमको टिकट क्यों दिया 2015 में? भाई हमको समझ में नहीं आता। मांगने तो नहीं गए थे टिकट। हम एक नेता सिवान कैसे हैं कि हमने कभी एनडीए से टिकट नहीं मांगा, हमको बुलाकर टिकट दिया गया, क्योंकि जनता का प्रेम हमारे साथ है। और आज भी हम टिकट नहीं मांग रहे हैं। आपको याद होगा, हम 6 महीना पहले, 7 महीना पहले माननीय मंगल पांडे जी के सामने, जो काबीना स्वास्थ्य मंत्री कहे जाते हैं, जिनको मैं समझता हूं कि वो सबसे बेकार मंत्री हैं, हमने इसी टाउन हॉल में सबके सामने अनाउंस कर दिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है एमएलसी का, और हमको एनडीए का टिकट नहीं चाहिए। है किसी नेता में दम में बात बोल देने के लिए? चमचागिरी करते हैं नीतीश कुमार का मंत्री बनने के लिए, मंगल पांडे चमचागिरी करते हैं सुशील मोदी मंत्री बनने के लिए कि हम उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने तो भाजपा को गर्क में मिला दिया बिहार में, सुशील मोदी और मंगल पांडे ने मिलकर के। उस पार्टी को बिहार में रहने और न रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। एक चीज देखा जाता है, देखिए विधानसभा से जब आपके भाई की बात सामने आई थी, तो विरोध के कई स्वर इसमें शुरू हो गया था आरजेडी में। भाई बंधु सारे लोग हैं, सबको मना लिया जाएगा। जो विरोधी लोग ढूक करके चाहते होंगे उसमें फूट डालने के लिए, महागठबंधन में फूट कहीं है नहीं। आप उठा कर देख लीजिए, और सिवान का रिजल्ट आप 10 तारीख को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आखिर सवाल जी, यानी सिवान के 8 सीट पर एनडीए की जीत होगी या महागठबंधन? महागठबंधन की जीत होगी। जी पांडे महागठबंधन के साथ रहेंगे। देखिए, हम सिवान की जनता के साथ हैं, ये सिवान के आम आवाम जनता के साथ हम हैं, और जीत होगी महागठबंधन की। एनडीए की जीत का प्रश्न ही पैदा नहीं है। सिवान में एनडीए की जीत का प्रश्न पैदा नहीं है जब तक के तीनों आदमी बिहार में जमे रहेंगे। नीतीश कुमार, मंगल पांडे और सुशील मोदी, तीनों का चमचा है, और तीनों चुनाव नहीं लड़ता है, और तीनों को मंत्री पद चाहिए। वो भोली भाली जनता को गुमराह करता है। जो जीत कर एमपी एमएलए जाते हैं, उनकी स्थिति चपरासी जैसी है। भाई साहब, हमारे जैसा नेता मर्द है जो ललकार कर उन लोगों को बोलता है, चाहे विधान परिषद हो, चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे जिला में हो, उनको जो करना है उसको हमारा कर लेंगे। हमारा खेत नहीं जोत पाएंगे। यानी ये कहा जाए कि भाजपा एमएलसी जी पांडे अब महागठबंधन जिताने के लिए कमर कस चुके हैं। देखिए, हम प्रत्याशी को जिताते हैं। जितने प्रत्याशी यहाँ महागठबंधन के हैं, सारे योग्य प्रत्याशी हैं, और इनको जीतना चाहिए। सिवान के हक में और बिहार के हक में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इनके पक्ष में आप कैंपेन करेंगे? नहीं, कैंपेन क्या करना है? हम सिवान के जनता के सामने, आपके सामने अनुरोध कर दिए। सत्य बात बोलने में उसमें क्या जाए? अगर सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, उसमें क्या बात है।